गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स एंड देयर सेपरेशन, क्लास 9 केमिस्ट्री। अभी हम पढ़ेंगे होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स या सॉल्यूशंस क्या होते हैं। A well stirred mixture of sugar and water is equally sweet in first sip and last sip. एक बीकर लेना है, उसमें कुछ अमाउंट ऑफ वाटर ले लो और उसमें शुगर डालो और एक चम्मच से शुगर डालने के बाद उसे स्टर करो। स्टरिंग के बाद में क्या होगा, जस्ट टेक द टेस्ट ऑफ अपर मोस्ट लिक्विड। ठीक है, ऊपर के वाटर का टेस्ट ले लो या फिर दिस ऊपर के लेयर का टेस्ट लेने के बाद क्या महसूस होगा, इट इज स्वीट इन टेस्ट। फिर कुछ पानी निकाल के रखो, फिर मिडिल लेयर का भी टेस्ट ले लो, फिर एंडिंग लेयर का भी टेस्ट ले लो। क्या मिलेगा आपको, एवरी वेयर यू विल फील दैट इट इज अ स्वीट इन टेस्ट। ठीक है, यानी पानी और शक्कर जो आपने मिक्स किया है वो इतना अच्छे तरह से घुल मिल गए एक दूसरे में कि आपको डिफरेंट लेयर फॉर्म भी नहीं दिखते और पार्टिकल्स भी फॉर्म नहीं दिखते हैं, फॉर्म हुए हैं। तो इसका मतलब वो सॉल्यूशन जो यूनिफॉर्मली मिक्स्ड है शुगर एंड वाटर से, उस मिक्सचर्स को हम कहेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, हम दोनों में कोई डिफरेंट लेयर या डिफरेंस फॉर्म नहीं कर सकते इस बीकर में। लेकिन यहाँ पे हमने दूसरा बीकर लिया है, एक बीकर में पानी ले फिर से ले लो और कुछ अमाउंट ऑफ सैंड डालो, उसको भी स्टर करो। स्टर करने के बाद अनडिस्टर्ब के लिए 5 मिनट रख दो टेबल पर। फिर वो सैंड पार्टिकल कहाँ जाएगा, वो जाएगा नीचे, इट विल सेटल एट द बॉटम ऑफ दिस बीकर। ठीक है, और ऊपर में क्या रहेगा, पानी, बट हैविंग सम अमाउंट ऑफ clay particles or some dust particle, those are mixed in that sand. ठीक है, हमारा पार्टिकल सॉल्यूशन का कलर भी चेंज हो गया है अभी, और पार्टिकल्स हम इजीली देख सकते हैं आंखों से कि वो नीचे गए हैं और सेटल हो गए हैं। तो ऐसे मिक्सचर को जहाँ पे डिफरेंट लेयर फॉर्म होती है एंड द पार्टिकल विच कैन इजीली विजिबल इन द वाटर फ्रॉम आवर नेकेड आईज, such a mixture is called an heterogeneous mixtures। समझ में आया, होमोजीनियस मिक्सचर टोटली मिक्स्ड रहता है और हेटरोजीनियस मिक्सचर्स आप डिफरेंट लेयर फॉर्म कर सकते हो। So mixtures are classified into two categories, homogeneous mixtures and heterogeneous mixture। ओके, हमने दो कैटेगरीज देखे मिक्सचर्स के या सॉल्यूशंस के। सॉल्यूशन भी एक मिक्सचर ही है। उसका एक कैटेगरी है होमोजीनियस, जहां पर वो यूनिफॉर्मली मिक्स्ड होता है, और यहाँ पर इट इज नॉट यूनिफॉर्मली मिक्स्ड। ठीक है, ये हम लिक्विड केसेस के लिए कंसिडर करते हैं। और homogeneous mixture is again sub classified into one category, that is a solution, जो सॉल्यूशन फॉर्म करता है। हमारा शुगर सॉल्यूशन जो था ये इसी कैटेगरी में आता है। यहाँ पर सॉलिड और सॉल्वेंट का मिक्सचर रहता है, तब हमें सॉल्यूशन मिलता है और नो सेटलिंग रहता है, पार्टिकल सेटल नहीं होते और क्लियर सॉल्यूशन हमें बीकर से दिखता है। ठीक है, बीकर के बाहर से। अब हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, वो दो कैटेगरी के होते हैं। इट इज अ नॉन यूनिफॉर्म, यानी डिफरेंट लेयर्स तो हमको सॉल्यूशन में मिक्स मिल ही रहे हैं, लेकिन उसके बाद में भी सॉल्यूशंस जो मिल रहे हैं उसके पार्टिकल साइज के बेसिस पे हमारा सस्पेंशन और कोलाइट डिपेंडेंट है। सस्पेंशन में पार्टिकल साइज क्या होता है, बहुत ग्रेटर होता है, लार्जर ग्रेट पार्टिकल साइज सेटल डाउन एंड कैन फिल्टर। ये हमारा अभी जो हमने सैंड वाटर मिक्सचर बनाया था, दैट इज द सस्पेंशन। लार्ज साइज थे पार्टिकल के, और वो सैंड जो है बिकॉज ऑफ हाई डेंसिटी इट इज सेटल डाउन एट द बॉटम एंड कैन फिल्टर ऑल्सो। फिल्टर करोगे तो फिल्टर पेपर पर आप सैंड को सेपरेट कर पाओगे। लेकिन कोलाइट्स क्या होता है, इट इज अ मीडियम पार्टिकल, their particle size is medium, do not settle, show tender effect। ठीक है, that is the colloids, but it is a heterogeneous mixture। यहाँ पर heterogeneous mixture है which is not uniform है, लेकिन पार्टिकल का साइज क्या है, मीडियम है। ना तो सॉल्यूशन जितना छोटा है, ना ही सस्पेंशन जितना बड़ा है। तो इट इज इन पार्टिकल साइज इज बिटवीन, मिडिल बिटवीन द सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन, डू नॉट सेटल। ये सेटल नहीं हो रहा और ये टेंडर इफेक्ट दिखाता है। कोलाइड जो है वो टेंडर इफेक्ट दिखाता है। ठीक है, तो दैट इज अ हेट्रोजीनियस। तो हमारे हेट्रोजीनियस में कौन से दो कैटेगरी आ गए, सस्पेंशन एंड कोलाइड और हेट्रोजीनियस मिक्सचर, सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। क्लियर। नेक्स्ट अभी हम पढ़ते हैं एक एक्टिविटी। एक्टिविटी में क्या है देखो, 3 because we are taking, divide
द क्लास इनटू 3 ग्रुप्स, ठीक है, ए बी सी, 3 ग्रुप्स में आपको क्लास को डिवाइड करना है। ईच ग्रुप टेक अ क्लीन बीकर और ग्लास एंड प्रिपेयर अ मिक्सचर, ठीक है। तीनों ग्रुप ए बी सी ग्रुप क्लीन बीकर लेंगे और उसमें मिक्सचर्स बनाएंगे। अब ए ग्रुप क्या मिक्सचर बनेगा? ऐड 1 स्पैचुला ऑफ सॉल्ट इन 50 ml ऑफ वाटर एंड स्टर इट, ठीक है। ए ग्रुप ने क्या किया? 50 ml ऑफ वाटर, 50 ml वाटर लेना है, उसमें 1 स्पैचुला सॉल्ट डालो और स्टर करो और उसको लेबल करो ए ग्रुप ए। बी को ग्रुप ने क्या किया? 1 स्पैचुला ऑफ चॉक पाउडर लेना है, 50 ml ऑफ वाटर, उसको भी स्टर करना है, लेबल इट एज बी, ठीक है। एंड सी ग्रुप को क्या करना है? ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मिल्क टू 50 ml ऑफ वाटर, ठीक है। 50 ml ऑफ वाटर में फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मिल्क डालो, स्टर इट वेल एंड लेबल इट एज सी, ठीक है। नाउ लुक एट each मिक्सचर एंड चेक whether particles आर विजिबल, ठीक है। तीनों मिक्सचर्स को देखना है एंड चेक करना है पार्टिकल्स कहाँ पे आपको आंखों से दिखाई देता है। राइट यूर ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन नोट डाउन करो। पास अ लेजर लाइट थ्रू ईच बीकर एंड ऑब्जर्व देम फ्रॉम अ साइड, ठीक है। राइट व्हाट यू सी, एक लेजर बीम लेना है या लेजर लाइट लेना है, उसमें से आपको लाइट पास करना है एंड दूसरे साइड से आपको उसे देखना है, क्या दिखेगा वो सारा ऑब्जर्वेशन नोट डाउन करना है। डू नॉट लुक डायरेक्टली एट द लेजर लाइट एज इट कैन हार्म यूर आईज, लेजर लाइट को डायरेक्टली नहीं देखना है, आपको साइड से देखना है, लेकिन लेजर लाइट का जो लाइट है वो आप सॉल्यूशन से पास करोगे। नाउ लीव द मिक्सचर अनडिस्टर्ब फॉर फ्यू मिनट्स, ठीक है, और फिर अनडिस्टर्ब फॉर फ्यू मिनट्स के लिए आपको रख देना है। Now, see the properties. Some properties are given here. कुछ प्रॉपर्टी दिए हैं और सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइड्स में वो प्रॉपर्टी का क्या डिफरेंस, कैसे कैसे वो प्रॉपर्टी चेंजेस होते हैं इन तीनों सॉल्यूशंस में हम देखते हैं। नेचर, सॉल्यूशंस का नेचर क्या होता है? होमोजीनियस, बट सस्पेंशन एंड कोलाइड क्या होते हैं? दोनों ही हेट्रोजीनियस में आते हैं। पार्टिकल साइज सॉल्यूशन का वेरी स्मॉल रहता है, सस्पेंशन का लार्ज रहेगा, बट कोलाइड का मॉडरेट यानी इंटरमीडिएट बिटवीन दीज टू। फिर आएगा विजिबिलिटी, विजिबिलिटी में क्या आता है? सॉल्यूशंस का पार्टिकल साइज तो हाँ, वैसे भी आंखों से दिखता नहीं, इट इज नॉट विजिबल, बट सस्पेंशन का पार्टिकल साइज इट इज विजिबल बिकॉज सेटल एट द बॉटम, एंड कोलाइट का है नॉट क्लियरली विजिबल, दे आर फ्लोटिंग इन द सॉल्यूशन बट वी कैन नॉट सी क्लियरली फ्रॉम आवर नेकेड आइज, ठीक है। So that is the difference. Now settling solution particles are not settled because very small in size, but suspension it is settle and colloids it is also again no settling. Example salt water, muddy water and milk. ठीक है, कोलाइड का एग्जाम्पल आता है मिल्क वाटर।